वेलकम बैक नाज़रीन। सैलाब से तो तबाहकारियाँ हुई हैं, लेकिन इसके साथ जो फसलों का हाल हुआ है, इसके साथ जो कीमतें बढ़ रही हैं, टमाटर 280 रुपए किलो तक जा पहुँचे हैं, तो मज़ीद कितनी बड़ी मुसीबत जो है वो पाकिस्तान कौम पे टूटेगी। क्योंकि आइंदा हफ्ते भी एक स्पेल जो है एक्सपेक्टेड है मानसून का। इसके साथ जो है ऐसी फसलें जो कि तबाह हो गई हैं, इसके बाद क्या वो ज़मीन काबिल काश्त भी है या नहीं, इस तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। डॉक्टर ज़ैनब नईम माहिर माहौलियात हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया सैयद महमूद बुखारी साहब ने, चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन के। आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानी ग्रामी का शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्राम यू महमूद साहब, लोग बड़े परेशान हैं, 280 रुपए किलो टमाटर पहुँच गए हैं, सब्जियाँ महंगी हो गई हैं, प्याज महंगे हो गए हैं। क्या एक्सपेक्टेड है आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि सैलाब ने जो तबाही मचाई है वो तो सबके सामने है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये जो इस वक्त आफत आई हुई है किसानों के ऊपर ख़ास तौर पर और अमूमी तौर पर बाकी पाकिस्तानी भी इसका शिकार हैं। बुनियादी तौर पर तो बहुत बड़ा ये एक डिज़ास्टर है, नुकसान है, और जिससे आने वाले वक्तों के अंदर आपको मुश्किलात का सामना करना होगा, करनी पड़ेंगी नहीं, बल्कि अभी से शुरू हो गई है आपके सामने। आपने अभी खुद टमाटर की का जिक्र किया, आपकी जो जितनी सब्जियां हैं और उसके बाद आपकी जो गंदम है, वो आपका मीडिया अभी भी उसको रिकॉर्ड पे ला रहा है कि एकदम से उसको पर लग गई है। देखें, कुछ तो जो है वो चीज़ें कुदरत की तरफ से आती हैं, और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हमारे अपनी हाथों की कमाई होता है। क्योंकि हमने अपने इदारों को उस तरह से पनपने नहीं दिया, बनाया नहीं, चाहे वो हमारे सियासतदान हो, चाहे हमारे ब्यूरोक्रेट हो, हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, वो सारे ही जिम्मेदार हैं कि उन्होंने इस मुल्क के लिए उस तरह से नहीं किया जिस तरह इस मुल्क को अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता किया है। इसमें सारे मौसम हैं, इसमें पहाड़ हैं, दरिया हैं, समुंदर हैं, मैदानी इलाके हैं। इसमें क्या वो खूबसूरती नहीं है जो दुनिया के अंदर आप देखने जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर नहीं है। तो दुख की बात यह है कि आज मेरा ये मुल्क जो है वो इस दहाने पे पहुंच गया कि हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। मैं आपको गंदम की एग्जांपल दे के मैं समझाना चाह रहा हूं अपने पाकिस्तानियों को, अपने लोगों को, कि हुकूमतों के गलत फैसले जो होते हैं वो भुगतने अवाम को पड़ते हैं। वो उन्होंने गलत फैसला किया गंदम का, और उस वक्त हमने कहा कि इस गंदम को आप खरीदिए, और कहा गया कि हम नहीं खरीदेंगे, और माफियाज को खुल खेलने का मौका दिया, हमें जिबा किया गया, हमें हमसे सस्ते दामों जो है वो गंदम ली गई, 1800 पे, 2000 पे। आज वही गंदम, और हमने उस वक्त कहा था, आप हमारे प्रोग्राम उठा के देख लीजिए, हमने कहा था कि ये आपके बस में नहीं रहेगा, आप ये इन गंदम को पर लगेंगे, और अब पर लग गए। हुकूमत कुछ भी नहीं कर पाएगी चाहे जितने मर्जी ये नोटिफिकेशन जारी कर दे, क्योंकि इसके अपने जो नीयत ठीक नहीं थी। हुकूमत ने, पंजाब ने ठीक किसानों को जिस तरह से ठीक इस दलदल में डाला। ठीक। अच्छा, अब अब देखें, सैलाब के अंदर जो है वो तो किसान तबाह हो गया। पहले गंदम ने तबाह किया उसको, उसके पास कोई सरमाया नहीं है। अब उसका घर लूटा, उसका घर लुटा, उसके जानवर जो है वो बह गए, जानवर मारे गए, उसके जानी नुकसान हुआ किसानों को अरबों रुपए का फसलों का नुकसान हुआ। और ये आप ये देखें कि सियालकोट से लेके नारोवाल, पसरूर, आपके जी बिल्कुल बुखारी गुजरात, साहब, आप सही आपका फरमा रहे हैं कि पंजाब के सारे इलाके जहां पे जानवर थे, फसलें थी, वो सारे तबाह होकर रह गए सैलाब की बदौलत। मैं डॉक्टर जैनब से जानने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर साहब, आप क्या समझती हैं आइंदा आने वाले 15 से 20 दिन, चूंकि मानसून का स्पेल चल रहा है, अभी हमने देखा 2 दिन पहले भी बड़ी शदीद बारिश थी, कल भी शदीद कुछ इलाकों में बारिश हुई, तो अभी कितना खतरे की घंटी अभी मौजूद है? मुल्तान में सैलाबी रेला पहुंचा है, किस हद तक तबाही एक्सपेक्टेड है अगर ये सिंध में जाता है तो?
के सैलाबी रेला तो इंडिया की तरफ से छोड़ा जा रहा है, वो भी है। इसके साथ साथ अभी मजीद बारिशें भी एक स्पेल प्रिडिक्टेड है 15 सितंबर तक, तो कम से कम स्पेल्स जो हैं वो प्रिडिक्टेड हैं बारिशों के। और साउथ में भी, यानी जहां जहां ये रेला जा रहा है साउथ साइड पे, वहां वहां भी स्पेल्स प्रिडिक्टेड है। इसके अलावा 15 अभी तक ये सारा क्लाइमेट चेंज की वजह से ये मानसून की जो स्पेल जो है वो एकदम इतना लंबा हो गया है, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से। लेकिन अभी एक साइंटिफिकली हम कहते हैं लानीना, यानी कि ये वो कंडीशन होती है समंदर की, पैसिफिक ओशन की, जो ज्यादा बादल मजीद साउथ एशिया के खित्ते की तरफ भेजते हैं। ये जो प्रोसेस है, अब लानीना स्टार्ट हो रहा है सितंबर से नवंबर तक। उसके स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 55%, यानी कि 55% चांसेस है कि मजीद बारिशें सितंबर से ऑनवर्ड्स भी हो सकती हैं। तो अभी हम सिचुएशन देख ही रहे हैं। तो दैट्स वेरी अलार्मिंग। आप जिसकी बात कर बिल्कुल। रही हैं कि मतलब यानी मॉनसून की बारिशों का स्पेल अगर 15 सितंबर तक रहता है, इसके बाद जो आप टर्मिनोलॉजी यूज कर रही हैं कि उससे आगे भी एक्सपेक्टेड है कि बारिशें अक्टूबर तक भी होंगी। जी बिल्कुल, जो साइंटिफिक डेटा है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, उसके मुताबिक वो स्पेल जो है 55%, 55% उसकी प्रोबेबिलिटी है कि अगर वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो मजीद बारिशें होंगी। और इसके अलावा आप ये जो किसान की बात कर रहे थे, पंजाब में जो डैम्स, इंडिया के डैम से पानी छोड़ा जा रहा है, उसमें रेत इतनी ज्यादा है कि वो रेत आपकी जरिए जमीन को भी खराब कर रही है। तो मजीद इंडिया में भी बारिशें प्रिडिक्टेड हैं और वहां से भी मजीद रेले जो है वो आ सकते हैं। ठीक। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं अभी जो ठीक, साइंटिफिकली हम डेटा। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस। कितनी जमीन काबिले काश्त है, चूंकि रेत भी आई है और इसके साथ फसलें तबाह हुई हैं, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।